प्रेम शुक्ला, एक क्लास पॉलिटिकल पंडित का यह कहता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से उनको सिंपैथी वोट मिलेंगे, आपको नुकसान होगा, और इसी की दुहाई लोकसभा चुनाव में दे रही है आम आदमी पार्टी, और अनुराग ढाढा आपके सामने कह रहे हैं। उनको दुहाई देने दीजिए। अपराधी जो है अपराध की सजा जो है आपराधिक प्रक्रिया के नियमों के तहत पाएगा। अब एक रिश्वतखोर है, उसको पकड़ लिया। रिश्वत अपराधी किस बिना पे कहा आपने? अपराधी किस बिना पे कहा आपने? रिश्वतखोर पाखंडी अपराधी किस बिना पे कहा आपने? जो है वो जेल में है, प्रूव हो गया क्या? उसको जो इस देश के कानून है प्रूव हो गया क्या? कुछ अनुकूल दंड की प्रक्रिया चलाने का अधिकार। गौरव जी से पूछिए अपराधी किस बिना पे कहा इन्होंने? मैं तो इनको सुन रहा था ना। लाइए जरा अनुराग जी को, प्रेम जी को लाइए स्क्रीन पर। नहीं, अपराधी किस बिना पे कहा आपने? ओके, ये पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, एक मिनट, आप दोनों ही आपस में आइए, आप दोनों से बात करते हैं। अपराधी किस बिना पे कहा ये पूछ रहे हैं आपसे, बताइए प्रेम जी। अरे अजीब है भाई, ये बकबक किए जा रहे हैं, झूठे। अरे बकबक तो आप कर रहे हैं, आजकल कोई सुन नहीं रहा है। ऊपर से नीचे प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सब बीजेपी वाले आजकल यही कर रहे हैं। बोलने दीजिए प्रेम जी को, बोलने दीजिए। बता रहा है कि किस तरह से प्रेम जी को बोलने दीजिए, नहीं चाह रही है। अभी आप बोलिएगा, प्रेम जी को बोलने दीजिए। ये बता रही हताशा, कुंठा, आपकी हताशा बता रही है। जाने के बाद कैसे शोर मचाते हैं, ये प्रमाणित हो रहा है। ये भ्रष्टाचारी कितना भी चीखने चिल्लाने, भ्रष्टाचारी को सजा देना राज्य का दायित्व होता है। उसका उत्तम निर्वाह जो है वो तानाशाह की निशानी है। अकेले रेस में दौड़ के कहना चाहते हैं मोदी जी फर्स्ट आएंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? एक मिनट अनुराग जी, रुकिए। तो सिंपल सी बात, अनुराग जी आप अपने टर्म पे बोल चुके हैं। अनुराग जी, मैंने केवल आपको और प्रेम शुक्ला को लिया स्क्रीन पर, आप और मैं आ रहा हूं तहसीन, आप बोल चुके हैं। प्रेम जी का रिप्लाई हो जाए, फिर एक एक करके इतनी अच्छी डिबेट हो रही है, आप भी अपना पक्ष रख रहे हैं, वो भी रख रहे हैं। आपने सवाल पूछा, मैंने वो सवाल उन तक पहुंचा दिया। आपने जो सवाल पूछा, मैंने वो सवाल उन तक पहुंचा दिया। अब उनको बोलने तो दीजिए। आप बताइए अपराधी क्यों कह रहे हैं? प्रेम जी बताइए, अनुराग जी सुनेंगे, बताइए। आपराधिक प्रक्रिया मैंने कहा, अब उनको उनके कान बज रहे हैं तो मैं क्या करूं? आपराधिक प्रक्रिया है कि नहीं? क्रिमिनल प्रोसीजर का हिंदी शब्द आपराधिक प्रक्रिया होती है। अब मैं इनको हिंदी का ट्यूशन दूं? वापस से वीडियो चला के देखिए, झूठ बोलने में बीजेपी वाले माहिर हैं। कर रही है उस आपराधिक प्रक्रिया में एक रिश्वतखोर जो है उस नेट में आया हुआ है। पहले रेपिस्ट को थेरेपिस्ट जिसने बताया, जिसने पाठशाला में घोटाला किया, मधुशाला में घोटाला किया, जल बोर्ड में घोटाला किया, उस घोटालेबाज की पूरी गिरोह जो है वो जांच एजेंसी के दायरे में आई। कुछ लोग अब जो हिरासत में हैं उनके खिलाफ अप्रूवर्स के बयान है, मनी ट्रेल है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये साबित हो रहा है, गवाही इस बात की प्राप्त हो रही है कि उस पैसे का जो है चुनाव में दुरुपयोग किया गया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया के तहत जांच करना, अभियोजन करना। अनुराग ढाढा रिप्लाई कीजिए। ओके सर, फिर तहसीन अनुराग ढाढा रिप्लाई कीजिए। ओके सर, ये लोकतांत्रिक। ओके, फिर तहसीन अनुराग ढाढा रिप्लाई कीजिए। पूरे देश और पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की थू थू हो रही है। बीजेपी की फुल फॉर्म लोग भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी बता रहे हैं। जो इनकी पार्टी में आ जाता है वो सारे के सारे दूध के धुले हो जाते हैं। इनका नाम लोगों ने बदल दिया। अब आप बीच में क्यों उछल रहे हैं? अब आप परेशान क्यों हैं? इनका नाम लोगों ने बदल दिया, इनका नाम लोगों ने रखा है भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी। कोयले की दलाली जो करे इनकी पार्टी में, जो जितने आप विश्व शर्मा जी के आगे दूध के धुले हो गए, अजीत पवार जी के आगे दूध के धुले हो गए। सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने यहाँ पर रख करके और भ्रष्टाचार की जांच दूसरी पार्टियों में करा रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी और इनकी प्रेम जी, मैंने अनुराग शुक्ला, अनुराग ढाढा को, मैंने अनुराग ढाढा को रोका था। अब आप भी रुकिए प्रेम जी, अब आप भी रुकिए। प्रेम जी, अनुराग ढाढा को बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। अभी आपका टर्न आएगा तो आप बोलेगा। नहीं, वो भी चुप हो गए थे, मैंने बीच में चुप कराया था, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज बोलने दीजिए उनको। अल्कोहलिक एनार्किक। हाँ ठीक है, आप अभी अपने टर्न पे ये बोल दीजिएगा। अभी उनको बोले सर, अभी आप अपने टर्न पे बोल दीजिएगा। प्रेम जी, अभी अपने आप टर्न पे बोल दीजिएगा। अभी उनका टर्न। हाँ ठीक है, अब उनका जवाब तो सर। प्रेम जी, आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दिल भी आपका बड़ा होना चाहिए। रिप्लाई दे रहे हैं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। बताइए अनुराग ढाढा, बोलिए। गौरव जी, मैं ये कह रहा था रिश्वतखोर पार्टी के बारे में अनुराग ढाढा बोलिए। सबसे घबराए हुए प्रेम शुक्ला जी, थोड़े शांत, घबराए हुए आप, मुझे मालूम है। पानी पी लीजिए।
मैं ये कह रहा था गौरव जी कि मैं ये कह रहा था गौरव जी, बीजेपी का नाम भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी हो गया। इनकी वित्त मंत्री ऑन रिकॉर्ड आके आजकल कहती है कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो, हमें कोई संदेह नहीं, हम तो ले लेंगे सबको, हम अच्छा अनुराग ठांडा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ओके अब अनुराग ठांडा को लाइए, रुकिए प्रेम जी रुकिए। अनुराग ठांडा हो गया, मैं एक सवाल, अनुराग ठांडा मैं एक सवाल ले रहा हूं। आप लोग बार बार बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी खत्म करना चाहती है, कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं बीजेपी वेंडेटा पॉलिटिक्स कह रहे हैं ना आप। 2 साल हो गया, आपके नेताओं को कोर्ट से जमानत नहीं मिली, कोर्ट भी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है क्या? गौरव जी, अभी मुझे लगता है तहसीन जी ने बहुत तफसील से इस पे बता दिया था, मैं फिर बता देता हूं। 14,000 केसेस में से मुश्किल से 14-15 जमानतें इसमें हुई हैं। पीएमएलए एक्ट के अंदर इन्होंने बदलाव किया है, जिसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कानून के मुताबिक कोर्ट चलते हैं। कानून में यह प्रावधान है कि जब तक पूरा ट्रायल नहीं हो जाएगा तब तक जमानत होना उसमें मुमकिन नहीं है। ईडी हमारी कोई भी जमानत की याचिका जाती है उसमें ऐसे विरोध करती है जैसे जमीन फट जाएगी अगर जमानत हो गई तो। और वही ईडी जो ये ऑरबिंदो फार्मा के शरद चंद्र रेड्डी है, इनकी जमानत का विरोध नहीं करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपया मिल चुका था, इसलिए ईडी इनकी वसूली एजेंसी बन गई है। ईडी सारे वो केसेस बंद कर देती है जिनमें भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं लोग। इसलिए मैंने कहा तहसीन तो ये चीज कोर्ट में भी तो काउंसिल्स बोलते हैं ना, ये तो डिबेट में आता है ना, फिर कोर्ट में ये बात कंसीडर क्यों नहीं होती? होगी, रिव्यू पिटीशन हो रहा है, इसका रिव्यू पिटीशन है, तो ये बात सही है कि इसका रिव्यू पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द सुनना चाहिए। एक चीज आपके दर्शकों को बता दूं, फिर मैं अपनी मेन बात करता हूं। ये जो ईडी में तब्दील किया गया, ईडी के कानूनों में जो तब्दीली की गई, ये एज फाइनेंस बिल की गई, यानी कि राज्यसभा में जहां पर भाजपा की बहुमत नहीं थी वहां पे नहीं किया गया एज फाइनेंस बिल। अब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को सुन रहा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, प्रेम भाई ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया, क्रिमिनल प्रोसीजर चल रहा है। गौरव भाई, मैं आपके माध्यम से बड़े विनम्रता से TV9 को कोट करते हुए कहना चाहता हूँ, ये कौन सी आपराधिक प्रक्रिया, क्रिमिनल प्रोसीजर था जहां छगन भुजबल, जिसमें प्रेम भाई ने काफी अटैक किया था, उनकी फाइल घूम जाती, फाइल, और उसके बाद ईडी केस बंद कर दी थी। अभी कुछ समय पहले TV9 ने ब्रेकिंग किया है कि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। ये कौन सी आपराधिक प्रक्रिया है? ये कौन सी आपराधिक प्रक्रिया है? TV9 की रिपोर्ट है कि प्रफुल्ल पटेल पे केसेस बंद हो गए। जब तक प्रफुल्ल पटेल हमारे साइड पे थे तब तक उन पे सारे आरोप थे, आज उनके केसेस बंद हो गए। इनके एक विधायक के पास 9 करोड़ रुपए मिले, 9 करोड़ रुपए कैश। तो एजेंसी जाके कोर्ट के अंदर कहती है भैया माफ कर दो, गलती हो गई, हमने बिना परमिशन के रेड किए। गौरव भाई, आपने कोई तर्क सुना है? ये हुआ है बैंगलोर के अंदर। तो अब ये कौन सी प्रक्रिया है? हिमंता बिस्वा शर्मा जी के व्हाइट पेपर निकाले, वो अपराधी थे, वो बीजेपी में आते, मुख्यमंत्री बनने के बाद अप्रूवर बन जाते, ये कौन सी प्रक्रिया है? अगर भ्रष्ट थे तो भ्रष्ट हर जगह पे भ्रष्ट होना चाहिए। ठीक है।